दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में दो अपडेट हैं बड़े, जो आप लोगों को थोड़ी से पता होंगे, लेकिन उसका एनालिसिस करके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी होगी कि राजस्थान में जो पेपर हुआ था वो पेपर लीक हो गया है, परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कोविड का आपको पता होगा 4-5 दिन से ये नया जो मतलब नया मसला जो हर बार चालू हो जाता है रह रह के 2020, 2021, 22 में भी हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। अभी फिर से 23 आने वाला है नया साल। उसके पहले कोविड की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। अब ये जो कोविड है, कोरोना है, चीन में हाहाकार मचा रहा है। अमेरिका में भी थोड़ी सा ऐसे सिम्टम अब दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है कोरोना का, और वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो शायद झेल नहीं पाती कोरोना को। इंडिया में तो ऐसा है कि अभी कोविड इतना ज़्यादा असरकारक नहीं हुआ था पिछली बार, और डोजेस भी लग चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, क्योंकि जब कोरोना आता है एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है कोरोना से। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम पर कितना असर पड़ेगा और कितना हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझें। उसके बाद कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट, वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। वजह क्या है? वजह बस एक ही है, पेपर का लीक होना। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं राजनीति करते हुए जो एक्सपर्ट बन के ये बोलते हैं। कई बार झुंड में भी सुनने मिल जाता है, जहाँ पर बच्चे इकट्ठा होते हैं कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, कोई कहता है कांग्रेस की सरकार में ऐसा हो रहा है, कोई कहता है एमपी में ऐसा, कोई कहता है राजस्थान में ऐसा। देखिए, कहीं भी कुछ भी कैसा भी हो, राजनेता सब एक जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश हो, पेपर यहाँ भी लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश हो, पेपर वहाँ भी लीक होते हैं। राजस्थान हो, पेपर वहाँ भी लीक होते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकारें क्या करती हैं आपको पता होगा। इलेक्शन होने वाले हैं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह इलेक्शन होने वाले हैं। और इलेक्शन हो या ना हो, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसका कुछ परसेंटेज घोटाले की भेंट चढ़ जाती हैं। पता चल जाता है तो पेपर कैंसिल होता है, और नहीं पता चलता तो घोटाला तो होता है। घोटाले से सीटें भरी हुई जाती हैं। फिर कई बार सालों बाद पता चलता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट से, फर्जी मार्कशीट से, फर्जी से ज्वाइनिंग ले ली। सालों बाद पता चलता है, सालों बाद पकड़े जाते हैं। लेकिन एक वैकेंसी का तो अगर एक भी बंदा ऐसा पकड़ा जाता है घोटाले में लिप्त, तो उसने एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हक मार दिया। 10 साल बाद, 15 साल बाद खुलता है तो तब थोड़ी ज्वाइनिंग करेगा कोई उस एक सीट के लिए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में तो कई बार पेपर लीक का मामला खुल भी जाता है, इसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं होती है, क्योंकि सरकार पावर में है। कई अधिकारी भी फिर दब के काम करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, सरकार वैकेंसीज निकालती है, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों सरकार पैसे ऐसे कमा लेती है लीगल तरीके से। और फिर कुछ लोग गवर्नमेंट में ऐसे बैठे होते हैं जो घोटाला करके एक एक सीट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जैसा जो कोई जैसा मिल गया, जैसे सेटिंग हो गई, जैसे बार्गेनिंग हो गई, उस हिसाब से फिर एक एक सीट का मोल भाव करते हैं। अभी एक सीट का 10 लाख सुनने में मिला है, जो राजस्थान में पेपर लीक हुआ है उसका जो मामला है उसमें। ठीक है, तो 10 लाख, 15 लाख एक सीट का ऐसे मिल जाता है, और सैकड़ों सीटें अगर बेच देते हैं तो अरबों का फायदा सरकार को ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जानकारी होती है, और सरकार चाहती नहीं है कि पेपर लीक हो, मतलब ये खबर वायरल हो। पेपर तो लीक सरकार कई बार मिली भगत से कराती भी है, पेपर लीक हो सरकार चाहती नहीं ये खबर हो। लेकिन आजकल संसाधन इतने हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि कहीं ना कहीं से पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश का भी आया, मध्य प्रदेश का भी आया, राजस्थान का भी आया। और जहाँ से पेपर लीक का मामला सामने आता है, परीक्षा रद्द होती है, तो फिर पूरे के पूरे गेम पर पानी फिर जाता है। मध्य प्रदेश में भी हुआ था पेपर लीक, और जांच भी हुई, पुष्टि भी हुई। उसके बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सब पे पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट हुआ था, सेटिंग हुई थी, उस पर पूरे पर पानी फिर जाना था। और यहाँ का जो माफिया जो ग्रोह है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बहुत टाइम से है, तो ऐसा नहीं हो पाया। तो चाहे ऑनलाइन पेपर हो, चाहे ऑफलाइन पेपर हो, सिस्टम एक जैसा है। पेपर लीक होता है, सेटिंग होती है। लेकिन अब इसमें कोर्ट क्या करे, विद्यार्थी क्या करें, सरकार क्या करे, अधिकारी क्या करें, अब ये तो सबके अपने अपने स्तर की बात है कि कौन क्या स्तर तक जाकर अपनी भूमिका अदा करता है। बाकी ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं जो हो रही हैं, लेकिन बहुत दुखद हैं, बहुत दुखद हैं। केंद्रीय स्तर का एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य स्तर का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो,
हर जगह आजकल ऐसे घोटाले देखने मिल रहे हैं। बच्चे सालों तैयारी करते हैं, इंतज़ार करते हैं वैकेंसीज़ का, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, फिर सालों फिर मतलब ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। कोई नहीं सोचता लाखों स्टूडेंट्स के बारे में, ओवर एज हो रहे हैं, खर्चे कैसे चल रहे हैं, फॉर्म कैसे भर रहे हैं, तैयारी कैसे कर रहे हैं। किसी को इसका अंदाज़ा नहीं कैसे उनकी ज़िंदगी कट रही है, कैसे दिन गुजर रहे हैं। एग्ज़ाम देते हैं तो उम्मीद होती है कि अब रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स आए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, सुनते हैं पेपर रद्द हो गया है। फिर बहुत बुरा महसूस करता है वो कैंडिडेट, पूरा सिस्टम से भरोसा उठता है, सरकारों से भरोसा उठ जाता है और बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है बच्चों को। तो सरकारों को सोचना चाहिए एटलीस्ट कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स की वेदना को, पीड़ा को, दुख दर्द तकलीफ को समझना चाहिए। एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इन सब परेशानियों से गुजर रहे हैं। बहुत दुखद है। सरकारों को जागना चाहिए, सरकारों को कुछ ऐसा सिस्टम दुरुस्त बनाना चाहिए कि चीज़ें अच्छे से हों। उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं। अब चलिए कोरोना की बात करते हैं। अभी 2023 शुरू नहीं हुआ, कोरोना की एंट्री हो गई है। चीन में हाहाकार मचा है, अमेरिका में हाहाकार मचा है, लेकिन अभी कुछ भी कहीं भी कितना भी हाहाकार मचा हो, इंडिया में फ़िलहाल केसेस ज़्यादा नहीं हैं। आप लोग अपने स्तर से सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सर्दी जुकाम हो तो प्रिकॉशंस लेना शुरू करें। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पटवारी एग्ज़ाम है, वन रक्षक एग्ज़ाम है, बैंक एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम पर कोरोना का असर पड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये आप लोग सोचिए, समझिए, दिमाग में बिठा लीजिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि कोरोना आ गया, एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आज से ही आप लापरवाही करना शुरू करेंगे, पहली बात। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना का बहाना सरकार बनाएगी क्योंकि सरकार एग्ज़ाम नहीं कराना चाहती, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती, तो ये बात अपने जहन से आप निकाल दीजिए। क्योंकि सरकार ने टाल दिया, अभी टाल सकती थी सरकार 3-4 साल, लेकिन अब अगले साल चुनाव है, सरकार हर हाल में एग्ज़ाम कराएगी क्योंकि वैकेंसीज बची रहेंगी। और अगर एग्ज़ाम इलेक्शन हो गए और सरकार एग्ज़ाम नहीं करा पाई तो सरकार की हार का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि वैकेंसीज खाली रहेंगी, एग्ज़ाम हो नहीं पाएंगे तो सरकार हार जाएगी। आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना कितना भयंकर फैला था, ठंड कितनी ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी हुए थे, सीटेट के एग्ज़ाम भी हुए थे। वही बिल्कुल एज इट इज़ सेम ठंड में ही पिछली बार कोरोना आया था, इस बार भी वैसे ही पृष्ठभूमि बन रही है। सीटेट का एग्ज़ाम है, फिर पटवारी का मार्च में एग्ज़ाम है, फिर बैंक के हैं, फिर मई में वन रक्षक का है। मई तक तो अगर आएगा भी तो चला भी जाएगा, मार्च तक भी चला जाएगा अगर कोरोना आता है तो भी। इसलिए मानकर चलें कि आने वाले एग्ज़ाम पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी हालत में। एनी हाउ सरकार एग्ज़ाम कराएगी, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करेगी, क्योंकि वर्कलोड इतना है सरकार के पास, वैकेंसीज इतनी रखी हुई हैं कि आपने देखा होगा बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं और अभी बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग में है जिनकी विज्ञप्ति जारी होने बाकी है। तो सरकार बिल्कुल भी, आप ये समझिए कि आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहेगी। भले ही सावधानियां या हर दिन मतलब आपने देखा होगा कि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो वीक में अगर संडे का लॉकडाउन भी जनवरी में लग जाता है तो भी 6 दिन खुले रहेंगे। कहीं से कहीं तक एग्ज़ाम आपके बंद नहीं होंगे, एग्ज़ाम टाइम पर होंगे, ये मानकर चलिए। एक भी दिन आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि कोविड आ जाएंगे तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपका लॉस हो जाएगा, आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कोविड अभी बहुत दूर है, सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है, लेकिन कोरोना अभी बहुत दूर है। अभी केसेस 100-200 केसेस आ रहे हैं। सरकार हाई अलर्ट पर है, राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, डॉक्टर्स हों, सिस्टम को दुरुस्त रहने को बोल दिया गया है। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। और एक बात बता दूं, जितने लोग भी बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं अपने घरों से दूर हैं, ठीक है। अगर उन्हें डर सता रहा है कि अचानक से लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अचानक से कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं। आप देखते हैं, अभी तक आपको अनुभव हो गया होगा कोरोना का कि पहले बोला जाएगा मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे और पाबंदियाँ बढ़ती हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं फिर सिर्फ संडे लॉकडाउन होता है, बाकी दिन खुले रहते हैं। तो आपको स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी, फिर आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन फैसिलिटीज़ इतनी हैं, सुविधाएं इतनी हैं कि आजकल आप अगर सोचें कि मतलब कोचिंग्स बंद हो जाएंगी, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये सिस्टम कोरोना ने पूरा बदल दिया है। अब तो भले ही मैं देखता हूँ, मेरी कोच लाइब्रेरीज चलती है और उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, देखता हूँ मैं कि कोरोना तो नहीं था ना, अभी ना कोई लॉकडाउन लगा है, लेकिन अब तो बच्चों की हैबिट ही बन गई है, ऑनलाइन पैकेजेस ले लेते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ाई करते हैं। उन्हें मतलब नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा है, ना किसी कोचिंग आना, ना कहीं जाना।
बैठकर मोबाइल से डेटा है, लाइब्रेरी में जियो फाइबर लगा होता है, अक्सर डेटा वाईफाई ये सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो आप ये अपने घर से भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोरोना आ जाएगा तो नुकसान होगा ना। अगर पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस के लिए कोई बहाना चाहिए, तो बहाना बहुत बड़ा आपको मिल गया है कोरोना का, ठीक है। लेकिन अगर आप 2023 में जॉब पाना चाहते हैं तो चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और जेन्युइन एक्सक्यूज़ हो, उसको दरकिनार करके आपको पूरा फोकस प्रिपरेशन पर करना है, ठीक है। कोरोना आएगा, चला जाएगा, वैसे भी 2-2 डोज 3-3 डोज हर किसी को लग चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इम्यूनिटी हर किसी की बढ़ गई है। बस दिक्कत ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड पड़ेगी, सर्दी जुकाम होगा, इसलिए आपको गर्म पानी पीना है, ऑल टाइम गर्म पानी पीना है, सर्दी जुकाम से बचना है, ठीक है। थोड़ी सी ये चीज़ें ध्यान आपको रखना है, बस पढ़ाई पर फोकस करना है। प्रिपरेशन आपकी पहले ही आपको इतनी अच्छी कर लेनी है कि बाद में ऐसी नौबत ना आए कि पहले पढ़ नहीं पाए तो अब आपको पढ़ना है। टाइम टेबल मैं देता हूँ, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। बैक टू बैक आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन और गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।